बात है इस क्रूसेड की, पर एक बात मुझे विश्वास है कि परमेश्वर सबसे बढ़िया वाली जो होती है ना चीज, वो लास्ट के लिए बचा के रखता है। और मुझे विश्वास है कि आज का ये ग्रैंड फिनाले आपके जीवनों को बदल देगा। गुजरात, हालेलुया। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने मुझे उठा करके यहाँ पर रखा है कि मैं आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकूँ। और एक बार फिर से पास्टर सोमिल गमित और ग्लोरियस चर्च और एक एक दास का प्रभु के जो यहाँ है, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ, और आप सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियां बजा करके खुदावंत का शुक्रिया अदा करिए। दोपहर में मैंने आपसे बात करी थी और कहा था अभिषेक सबके लिए है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि इस मैसेज के बाद गुजरात आप वैसे ही नहीं रहेंगे, आप ऑलरेडी बदल चुके हैं। कितने लोग कह रहे हैं ऑलरेडी हम बदल चुके हैं, ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं कि खुदा बाप एक बड़ा काम कर रहा है। आज ये सेवा आपको सौंप करके जा रही हूं और ये वचन सौंप करके जा रही हूं जो पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को दिया था, और इन्हीं शब्दों से मैं आज आपको उभारना चाहती हूं। इस तरीके से लिखा है 2 तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 6वां पद। आपको पता है पौलुस जो है वो बूढ़ा हो गया है और तिमुथियुस एक जवान है। और आज मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जो पौलुस ने तिमुथियुस को बात सौंपी थी वही आज आपको सौंपना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरी दुआ है कि जब पास्टर पीटर और मैं यहाँ से चले भी जाएं, तब भी इस क्रूसेड में जो हुआ है वो और आपके अंदर बढ़ता जाए। मेरी दुआ है कि आप 100 गुना फल लाएंगे, और जितना जितना समय इस क्रूसेड को होता जाएगा उतना उतना आपकी कलीसियाएं बढ़ती जाएंगी और आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से लिखा है, बताना चाहती हूँ 2 तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, कमान, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज मेरे भाई मेरी बहनों, आज मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोल के जाना चाहती हूं कि जो अनॉइंटिंग आज खुदा ने आपको दी, जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने कल आपको दी, जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में कल बोई और आज बोई, मेरी दुआ है कि आप तिमुथियुस की तरह अपने वरदान को चमका देंगे। हालेलुया। जो गीत गाते हैं वो और पवित्र आत्मा से भर के गीत गाएंगे, जो वॉलंटियर्स हैं वो और पवित्र आत्मा से भर के वॉलंटियर करेंगे, जो दास और दासियां बैठे हैं वो पवित्र आत्मा से भर करके ऐसा प्रचार करेंगे कि एक बार में जब पुकारेंगे तो हजारों हजार खुदा के पास आएंगे। मेरी दुआ है तिमुथियुस, उस वरदान को जो तुझ में है, कोई यहां नहीं बैठा है जिसमें कोई वरदान नहीं है, कोई यहां नहीं बैठा है जिसके लिए खुदावंद ने एक उद्देश्य नहीं रखा। जब यिर्मयाह अपने मां के गर्भ में था तब से परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया था। आपको पता है इससे पहले आपकी मां जानती कि आपका नाम क्या होगा, आपके पप्पा, आपके कक्का, आपके चच्चा आपका नाम रखते। परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग करके रखा था, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बना करके रखा था, परमेश्वर ने अपनी उंगली आपके ऊपर रखी है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। मैं चाहती हूं गुजरात वासियों, कहिए मुझे अलग किया गया है, मुझे अलग किया गया। कमान, मुझे अलग किया गया है। अपने पड़ोसी से कहिए मुझे अलग करा गया है। कमान कमान बोलिए, मुझे अलग करा गया है, मुझे अलग करा गया है। और आप क्योंकि अलग हुए हैं, खुदा बाप ने आपको अपना अभिषेक दिया है। यिर्मयाह प्रॉफिट ऑलरेडी अपने मां के गर्भ से बन करके आया था। आप भी अपना उद्देश्य लेकर के आए हैं जीवन में। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है उद्देश्य, जाकर के पहाड़ों पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन का मतलब क्या है। आपका उद्देश्य आपके अंदर लिपटा हुआ आया है, जैसे यिर्मयाह लिपटा हुआ आया था भविष्यद्वक्ता के मेंटल से। हे तिमुथियुस, उस वरदान को जो तुझ में है, हे तिमुथियुस, वो वरदान को जो तुझ में है। मेरे पास एक वरदान था। पता क्या वरदान था? गीत गाने का। मैंने उसको चमकाया। और पता, क्योंकि मैं एक में वफादार रही, खुदा बाप ने मुझे उठा करके प्रचारक भी बना दिया। हालेलुया। अरे एक वरदान से शुरू तो करो, खुदावंद रेल लगा देगा चीजों के लिए, आपके लिए। हे तिमुथियुस, जो वरदान तुझ में है उसको क्या करें? छुपा दो कहीं। जब यीशु मसीह आएगा उसके एक दिन पहले कर लेंगे प्रचार।
अभी बाकी चीजें करने दो हमको। नहीं 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 नहीं, हे तिमुथियुस, जो वरदान तुझ में है। और आपको पता है पौलुस ने ये खत तिमुथियुस को तब लिखा है जब तिमुथियुस डर रहा था। जब तिमुथियुस डर रहा था तो पौलुस को उसको याद दिलाना पड़ा कि एक वरदान है, एक अभिषेक है, एक अनॉइंटिंग है, कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर भी दिया गया है। उसे चमका दो, उसे चमका दो। कहिए चमका देंगे, चमका देंगे। अगर कुर्सी लगाने का वरदान है तो ऐसे लगाइए कि लोग कहें वाह क्या बात है, किसने कुर्सी लगाई है। कम ऑन। अगर पानी पिलाने का वरदान है तो ऐसे पिलाइए कि लोग कहे क्या पानी पिलाते हो यार। कम ऑन। अगर खाना बना करके टबीता की तरह कपड़े सिलने का वरदान है उसे चमका दो। और अगर पतरस की तरह वरदान है कि मुर्दों पे हाथ रख करके जिला दो तो जिला दो। जो वरदान है उसे चमका दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है पर संयम और सामर्थ और धैर्य का आत्मा दिया है। कम ऑन। संयम, सामर्थ और धैर्य का आत्मा दिया है। डरना छोड़ करके अब चमकाने का समय आ गया है। जामन कुआ, डरना छोड़ करके अब चमकाने का समय आ गया है। मेरी दुआ है कि अगर खुदा ने चाहा और फिर से गुजरात आई तो आपकी गवाहियों को सुनूंगी और ये भी सुनूंगी और देखूंगी आपने वरदान कैसे चमकाया है। क्योंकि जब नेक्स्ट क्रूसेड होएगी तो इसमें जितने आज लोग आए हैं उससे डबल लोग आएंगे। पता लग जाएगा आपने वरदान को चमकाया है। ये आखिरी रात है और ये आखिरी बात मेरी तरफ से आपके लिए है। हे तिमुथियुस, जो तुझ में वरदान है उसे चमका दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चमका दीजिए।